फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया मेरे अभी 40 मार्क्स आ रहे हैं, भैया मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं, क्या इस लास्ट टाइम पे ये पॉसिबल है कि मैं एग्जाम निकाल लूं? भाई ये बता मेरे को, पॉसिबल क्या नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। सिर्फ आपको अपनी आदतें चेंज करनी होगी, कुछ चीजों को आप बदल लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये 40-45 दिन जो आप लोगों के एग्जाम में बच रहे हैं, आज से 42 डेज का समय बच रहा होगा, और इस 42 डेज के अंदर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। क्या नहीं हो सकता है? सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि निगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो आप लोगों को ये कहते हैं ना कि इन 40 दिन में कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहला काम आप लोगों को उनको ही दूर करना है। और मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जो लड़के 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, आप उन लड़कों को भी पीछे छोड़ सकते हो। और ये जो आपका स्कोर आ रहा है ना, 50-45, जो भी आपका स्कोर आ रहा है, आप उतना स्कोर इन 40-45 दिन में बड़े ही आराम से कर सकते हो, जितने से आप लोगों का सिलेक्शन होना है। बस आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो देखनी है, और फिर मैं प्रॉमिस करता हूं ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इस वीडियो को लाइक ना करके जाए, क्योंकि मैं जिन बातों को आप लोगों को बताऊंगा शायद ही किसी ने आप लोगों को ये बातें बताई होंगी। गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है, और बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हो कि भैया मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। गाइस, इस नंबर पे तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं जिन चीजों को आप लोगों को बता रहा हूं, उस चीज से आप लोगों के उतने मार्क्स जरूर आ जाएंगे कि आप लोग सिलेक्शन ले लें। सिलेक्शन की जो कैटेगरी है, इस टाइम पे आप ये कोशिश करिए कि कम से कम 75 मार्क्स लाने की हमें कोशिश करनी है। अब कैसे मार्क्स आएंगे? तो देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, समय बहुत है, घबराइए मत, बिल्कुल हार मत मानिए, क्योंकि हार जिसने मान ली ना पहली बार में, अरे यार आप खुद ही हार मान के बैठ गए कि नहीं हो सकता, तो फिर किसी का माई का लाल आपका एग्जाम नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपने हार मान ली है। और कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए आप अपने मन को मत हारने दीजिए, और बाकी सारा काम मैं खुद करवा दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गाइस, बात करते हैं आप लोगों की कि भाई मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसका सबसे पहला जो रीजन है वो ये कि आप लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। आज तक जितने लोगों ने सिलेक्शंस लिए हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई के भरोसे नहीं है, ये बात समझ लेना आप लोग। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है, इस चीज को लिख लीजिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? अगर आप सिर्फ पढ़ने के भरोसे हो ना, तो लोग 10-10 घंटा, 12-12 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं पिछले 2 साल से, 3 साल से, लेकिन उनके एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं और वो 6 से 8 घंटा ही पढ़ रहे हैं, और वो लोग 6 महीने के अंदर एग्जाम निकाल के बाहर जा रहे हैं, 45 दिन के अंदर प्री निकाल दे रहे हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो कैसे? उन लोगों को यह पता है बस कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे कितना पढ़ना है, कौन सी चीज मैं छोड़ सकता हूं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हर चीज से लगाव है, और वो सारी चीजों को समेटने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में, अब देखिए, आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल समझिए जो मैं हर बार देता हूं, इस एग्जांपल को समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी की पूरी किताब है, ये पूरी की पूरी किताब मेरे को कल चाहिए तेरे से कंप्लीट, और इसमें से मैं टेस्ट बनाऊंगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि आप इस पूरी किताब को पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। 1 या 2 बच्चे 100 में से पढ़ेंगे। लेकिन मैं कह दूं कि भाई इसके अंदर ये 4 चैप्टर्स तेरे को पढ़ने हैं, और मैं तेरा टेस्ट कल शाम को लूंगा, मैं गारंटी देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन 4 चैप्टर्स को कोशिश करेंगे, और 4 ना होके 2 तो कर ही लेंगे कंप्लीट। बस बात वही है, आपको सिलेक्टेड और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। और वो इंपॉर्टेंट चीजें कौन बताएगा? अब देखिए, आप लोगों ने करंट अफेयर्स की बुक खोली और आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ पढ़ लूं। अगर आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जबकि कायदे में इस पूरे पेज के ऊपर जो मार्क किया हुआ है वही इंपॉर्टेंट है, उसी के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो जिस बच्चे को ये वाली बात पता है कि इस पूरे पेज पे मेरी जो आने वाली चीजें हैं वो यही है सबसे ज्यादा, तो वो तो इस टॉपिक को बड़ी आसानी से कवर कर लेगा। लेकिन एक टीचर ने उसको कहा कि देख भाई, गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये याद करनी है, या जीआई टैग है, ये याद करने दे, कितने सारे हैं, याद कर ले। उसने पढ़ के बता दिया। क्या आप उस चीज को याद कर लेंगे? बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे, चाहे आप 6 महीने से क्यों ना पढ़ रहे हो, 1 साल से क्यों ना पढ़ रहे हो। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे को पढ़ना क्या है। दूसरी चीज, एक बच्चा है वो पूरी तरीके से जीके में घुसा हुआ है, वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, दुनिया भर की चीजें पढ़ रहा है, वो बच्चा बर्बाद होना तय है उसका। क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप सिर्फ 20 घंटे में उतना आउटपुट ले सकते हो जितना जीके में 20 दिन में, क्या 20 महीने में नहीं दे सकता जीके। अगर आप 20 महीने भी कंटिन्यूअस जीके पढ़ लेना, तब भी आपको उतना आउटपुट नहीं मिल सकता जितना आप सिर्फ 20 घंटे के अंदर साइंस से ले सकते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। और मैं अपनी ही आपको एग्जांपल बता दूं तो हमारे ही गांव के लड़के ना जाने कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, और आज तक
वो लोग तैयारी ही कर रहे हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ पहले महीने की फीस दी थी और वो पूरा महीना भी कंप्लीट नहीं किया मैंने, और फिर मैंने सेल्फ स्टडी की कुछ गाइडेंस में, मैंने कुछ गाइडेंस मिली, और गाइडेंस की जो वैल्यू होती है ना, वो किसी भी कोचिंग से बहुत ऊपर की होती है, इस बात को समझ लेना। ये हम लोगों का सिलेबस है। मैथ्स मेरा 25 नंबर का है, रीजनिंग मेरी 25 नंबर की है, साइंस मेरी 40 नंबर की है, जीके जीएस 10 नंबर का है। तो सबसे पहला जो काम है ना, वो आप लोगों को ये करना है कि ये जो साइंस है ना, साइंस ये बेटा 40 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की? 40 मार्क्स की। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, इस साइंस को इन 40 दिनों में आप इतना अच्छा कर सकते हो कि आप 30 मार्क्स ले आओगे। कितने मार्क्स? 30 मार्क्स ले आओगे इस 40 में से। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो डर है, वो डर निकाल देता हूं, फिर मैं बात करता हूं आप लोगों को। आप लोगों को लगता होगा कि भैया कट ऑफ बहुत चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहली बात तो, जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ना, पुरानी जो कट ऑफ है, वो सारी की सारी जो कट ऑफ है वो 100 में से है। आउट ऑफ 100 वो कट ऑफ है। ये जैसे कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है आउट ऑफ 100 है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ये रॉ मार्क्स पे कट ऑफ नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। और जब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ लगती है, तो वो नॉर्मलाइजेशन में किसी के 5 मार्क्स बढ़ते हैं, किसी के 7 मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं कि डीजल मैकेनिक की कट ऑफ है, कहीं पे 82 है, कहीं पे 70 है, कहीं पे 66 भी है, कहीं पे 65 भी है, कहीं पे 64 भी है, और बाकी कैटेगरीज की तो और भी कम है, 55 कट ऑफ है, 61 है, 59 है। ये इतनी कम कट ऑफ है बाकी जगह पे, और ये भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अगर कट ऑफ देखो, तो आप ये कट ऑफ देखने को मिल रही है आपको, कहीं पे 70 है। अब मान लेते हैं कि इसके रॉ मार्क्स 65 रहे होंगे, 65 रहे होंगे, तो क्या इस बार अगर मैं रॉ मार्क्स 75 के आसपास ले आऊं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? 100% सिलेक्शन होगा अगर आप 75 का टारगेट रखते हैं तो। और बेटा तेरे 50 नंबर तो आ ही रहे हैं इस टाइम पे, लगभग 45 नंबर तो आ ही रहे हैं। अगर तू इन 40 दिन में सिर्फ सिलेक्टेड चीजें पढ़ ले, तो कोई नहीं रोकने वाला है। और देखिए, ये है कंपटीशन का एग्जाम। कंपटीशन में बहुत आसान होता है आगे निकलना, क्योंकि कंपटीशन में ये पता नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा किसको कब फायदा होता है। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो इस टाइम पे अगर नॉर्मल पेपर आ गया, जैसे अभी एएलपी का एक सैंपल पेपर दिया है, या नॉर्मल पेपर आ जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इजी चीजें आ जाती हैं, तब ये जो बच्चे इस टाइम पे भी प्रिपेयर हो रहे हैं, ये लड़कियों की भी आगे निकलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। दूसरी चीज, क्योंकि अब जब इजी चीजें आ गई, देखिए ज्यादा टाइम पढ़ने से क्या होता है, ज्यादा टाइम पढ़ने से, बार बार पढ़ने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पहली ही बार में जब इंसान पढ़ रहा है, तो चीजें उसको भी आती हैं। अगर नॉर्मली चीजें पूछ ली जाए तो वो भी कर देगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में आ जाए तो वो अटक सकता है। लेकिन आप लोगों की भी पूरी पॉसिबिलिटी है निकालने की एग्जाम को। तो ये सबसे पहले देख लीजिए कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई है, कट ऑफ बहुत नॉमिनल सी ही रही है, इतनी ज्यादा कोई कट ऑफ नहीं है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप बड़े ही आसानी से उतने मार्क्स ला सकते हो जितने की नीड है। ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किस तरीके से आप लोगों को मार्क्स पे अपने बढ़ाना है। ये आप लोगों के ही साथ के मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के। ये लोग सेलेक्ट हुए हैं लास्ट टाइम पे पढ़ के, लास्ट टाइम पे इन लोगों ने पढ़ा है, और कम टाइम में। देखिए, अगर आपको कम टाइम में सिलेक्शन लेना है, तो आप ये समझिए कि आपको कुछ ना कुछ बेस्ट स्ट्रेटेजीज अपनानी होंगी। अगर आप ट्रेडिशनल चीजों पे चलोगे, तो आपका इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं हो सकता जितना आप समझ रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि पढ़ तो दुनिया रही है यार, पढ़ कौन नहीं रहा है? आपको क्या लगता है कि कौन नहीं पढ़ रहा है? पटना के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, भोपाल के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रयागराज के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या सबके सिलेक्शंस हो जाएंगे? क्या एसके झा सर के यहाँ जो 10,000 बच्चा पढ़ रहा है ऑफलाइन, और जो ऑनलाइन 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको लगता है? इतनी तो वैकेंसीज ही नहीं है, तो इसके हिसाब से तो सारे के सारे बच्चे उन्हीं के सिलेक्ट हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए आप। टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको लगता है कि मैंने साहिल सर से मैथ्स पढ़ लिया, एसके झा सर से साइंस पढ़ ली, इससे पढ़ लिया, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा, पढ़ दुनिया रही है। आप स्मार्ट क्या कर रहे हो, उस चीज के दम पे सिलेक्शन होंगे। टेस्ट सीरीज लगाते समय आप कौन कौन सी स्मार्ट टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, जिससे कि आप अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं, तो किस तरीके से तुक्का लगा रहे हैं कि आपका तुक्के के सही होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लास्ट टाइम पे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है जो छोड़ दे रहा है डर की वजह से, एक बच्चा है जो तुक्का भी मार रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से उसने तुक्का मारा है, उसका आंसर निकाल दिया अप्रोक्सीमेशन से। भले ही वो सोल्व नहीं कर पाया, लेकिन उसने अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स लगाई और हो गया उसका काम। किसी ने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाया, हो गया उसका काम। डिजिट सम लगाया, उसका काम हो गया।
इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए और यही काम हम लोग करते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि बड़ी ही आसानी से ये जो 40 मार्क्स का पोर्शन है ना, इस 40 मार्क्स में से आप बहुत कम टाइम लगा के देखिए। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे ज्यादा समय कौन चीज लेगी। सबसे ज्यादा समय लेगा ये और आउटपुट देगा बहुत कम। अगर आप जीके को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपनी बर्बादी को बहुत आसानी से अपने पास लेके आ रहे हैं, सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। इसको आप सिर्फ लिमिटेड पढ़िए, जिसके नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जीके एंड जीएस के, स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स की इस तरीके से मार्किंग कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको आनी है इस बार, जिसके आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ये सारी की सारी चीजें मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करवा देता हूं पहले ही। तो आपके पास तो 40-45 दिन का समय है, आप बड़ी ही आसानी से, सिर्फ 60 पेजेस हैं ये, 60 पेजेस, और इनको आप बड़ी ही आसानी से कवर कर सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी नहीं है। तो करंट अफेयर्स इतनी सी, क्योंकि करनी तो पड़ेगी, भले ही आप कितनी भी कम करें लेकिन करनी तो पड़ेगी, क्योंकि हमें वैकेंसीज कम है, सिलेक्शन लेना है। तो जब आपका फ्री टाइम हो तो आप इस करंट अफेयर्स को देख लें, इसके साथ जो स्टैटिक जीके के नोट्स है 30-35 पेज उनको देख लें। बस करंट अफेयर्स में उतना ही करना है और उतने से ही पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप 5 से 6 नंबर फंसा दें, और बाकी तो आप जीके कितनी भी कर लें, इसका कोई अंत नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको जीके से थोड़ी सी कन्नी काटनी है, ये मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से। इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर कोई पढ़ रहा है तो वो अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना टाइम आप यहां लगा रहे हो ना, अगर इतना टाइम आपने यहां लगा दिया ना, इसकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो जो 40 में से 30 नंबर आने की पॉसिबिलिटी हो रही है ना, वो 40 में से सीधा 38 हो सकती है, 40 में से 40 हो सकती है। इसलिए आप, क्योंकि इसका सिलेबस लिमिटेड है, इसकी लिमिट सेट है। अगर आपने सिर्फ क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी कर ली, तब भी आप ये मान के चलिए कि आप 40 में से 30-32 नंबर तो डायरेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो 5-7 क्वेश्चंस हैं वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, जैसे कि हीट एंड टेम्परेचर है, लीवर है। लीवर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके यहां, वैसे लिख के नहीं दिया है, आपके यहां सिर्फ 10th की एनसीईआरटी लिख के दी है। सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 10th की एनसीईआरटी लिख के दी है, और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं। 99% क्वेश्चंस जो हैं वो वहीं से पूछ लिए जाएंगे। ये है एनसीईआरटी। तो जो चीज आपके एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी मैं मार्क करके प्रोवाइड करवाता हूं। ये देख लीजिए आप, ये जो मैं मार्किंग ही कर रहा हूं, मैं अभी इसकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की मार्किंग कर रहा था। ये देखिए, ये सारे के सारे डायग्राम से 2022 में क्वेश्चंस आए। और मैं आप लोगों को बता दूं, टीचर्स ने जब उस टाइम की बुक्स थी उस टाइम पे ये क्वेश्चंस नहीं डाले थे। ये देखिए, यहां पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन, ये बुक थी पहले, इसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। ये अभी आपने जो डायग्राम देखे, इन सारे डायग्राम से क्वेश्चंस, अभी ये डायग्राम देख रहे थे ना, इन डायग्राम से क्वेश्चंस जो डाले गए ये बाद में डाले गए इन बुक्स के अंदर, क्योंकि ये ग्रुप डी 2022 के अंदर आए। लेकिन आप बताइए मेरे को, ये सारे के सारे डायग्राम यही तो है। तो ये सिर्फ सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आंखों से दिख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये आप लोगों की एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि एनसीईआरटी को पहले नंबर पे समाप्त करिए। और तो और मैं अभी इसके चैप्टर्स दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से हो सकते हैं। एक चैप्टर को 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, और मैंने तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी और कुछ चीजें ऐसी प्रोवाइड करवा रखी है कि 1-1 घंटे में आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं विद न्यूमेरिकल्स। तो 2 घंटे में जब एक चैप्टर हो सकता है, टोटल 9 चैप्टर, कितने? टोटल 9 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं और 9 ही चैप्टर फिजिक्स के हैं। अगर आप सिर्फ इसको भी कवर कर लेंगे ना, 18 चैप्टर्स को, इनमें टाइम कितना लगा? 36 घंटे। मैं कह रहा हूं टोटल 36 की जगह 72 घंटे दे दीजिए। कितने दिन घंटे? 72 घंटे। अगर आपने सिर्फ ये 72 घंटे दे दिए ना, तो कितने 72 घंटे कितने होते हैं? 3 दिन का समय। अगर आपने 3 दिन की जगह, मैं कह रहा हूं 8 दिन दे दीजिए आप। अगर आपने 8 दिन दे दिए ना सिर्फ मैथ्स और वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री को, तो किसी का बाप आपके यहां 40 में से 20 नंबर श्योर कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी। समझ आ रही है? 20 से 22 नंबर बड़े ही आसानी से आ जाएंगे। और सिर्फ आपको कितना टाइम देना है? टाइम तो 36 ही घंटे लग रहा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 72 घंटे लगा लीजिए आप। इतना आसान है। बस आप लोगों को करना क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी पे हम लोग बात कर रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने की उम्मीदें हैं, वो रॉ मार्क्स किसी भी कैटेगरी में लगभग आप लोगों को टारगेट 75 से 80 नंबर का रखना चाहिए। टारगेट इतना रखो रॉ मार्क्स का।
बाकी इससे कम में ही हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन रखो इतना। जब इतना टारगेट रखोगे यार, तभी देखो, जब टारगेट रखते हैं 12 घंटे पढ़ने का, तभी तो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ पाते हो तुम, नहीं तो आपसे पढ़ा ही नहीं जाता है। टारगेट रखे 75-80 का। ओबीसी वाले स्टूडेंट का 70 से 75 का टारगेट होना चाहिए, 65 के आसपास, SC ST वाले 65-60 तक, और ईडब्ल्यूएस वाले भी लगभग 70 का टारगेट रखें। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं आप, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब बात आएंगे कैसे, देखिए मैथ्स में लिमिट सेट करनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको करने हैं, और प्लस कॉन्सेप्ट के साथ आपको पीवाईक्यू करने हैं किसी छोटी सी बुक से। वो छोटी सी बुक कौन सी हो सकती है, उन छोटी सी बुक्स के लिए आप ये वाली बुक्स यूज कर सकते हैं, जैसे ये रीजनिंग की छोटी सी बुक है। अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं आने देना है, सबसे पहला काम होता है प्रेशर नहीं आने देना। अगर आपने प्रेशर नहीं आने दिया ना अपने माइंड के ऊपर, तो कोई माई का लाल आपका एग्जाम नहीं रोकेगा। अगर आपका दिमाग में प्रेशर आ गया, देखिए अब होता क्या है मैं बता रहा हूं कैसे आप लोग आगे निकल जाते हैं, वो सुन लीजिए। होगा ये कि एक बच्चा है जिसने बहुत सारा पढ़ लिया, मैंने उससे क्या कहते कि मेरे साथ हुआ था ऐसा 12th में। हुआ क्या, मेरे भैया सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ के गए, और मैं बहुत ज्यादा पढ़ के गया, क्योंकि मेरे भाई और मैं एक साथ 12th किए हैं, किसी वजह से ऐसा था। अब मैं पढ़ के गया पूरा का पूरा, क्योंकि मेरी आदत थी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सब कुछ पढ़ूंगा। भाई साहब आप ये लगा लीजिए 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आए थे, क्योंकि लास्ट चैप्टर होता है वो। मैंने पूरा का पूरा कब्जा करने की कोशिश की, और मुझसे एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कचरा भरा हुआ था। उन्होंने सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट 10-12 क्वेश्चंस किए थे, उसी में से 2 क्वेश्चंस आए, और उनके दोनों के दोनों क्वेश्चन सही हुए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि कई बार इस तरीके की चीजें होती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कोई है, ऐसे ऐसे टीचर्स में बता रहा हूं, उन्होंने कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, और एक एक चैप्टर के 25-25 लेक्चर्स, 20-20 लेक्चर्स दे रखे हैं। उस बच्चे की जो हालत है ना इस टाइम पे, उससे अच्छी हालत आपकी है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है, उसको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। इसलिए लिमिटेड पढ़ो, लिमिटेड कंटेंट, फालतू कंटेंट मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट पे। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये बता दूं, आप सोचते हैं कि मैं यूथ कंपटीशन की बुक उठाऊं, सारे क्वेश्चंस कर डालूं। अच्छा ये बताइए, आपका भाई आपके सामने खड़ा है, ग्रुप डी में भी सिलेक्टेड है, टेक्नीशियन में भी सिलेक्टेड है, एलपी में भी सिलेक्टेड, बात तो एक ही है, वो जेई में भी सिलेक्टेड। मेरे टाइम पे तो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं थे, हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के दम पे जिद रहे थे ना। तो आपको भी कॉन्सेप्ट के दम पे ही जितना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, तो आप ये समझ लीजिए कोई माइका लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है, तो आप कितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। इस तरीके से बायो के भी नोट्स मैंने बना रखे हैं, ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। और कम टाइम में किस तरीके से रीजनिंग को खत्म करना है, ये देख लीजिए। रीजनिंग को जैसे एक ही पेज में ये काम खत्म कर दिया मैंने पूरा का पूरा, इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे तो यहां देख लीजिए, ये पूरा का पूरा एक ही चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट खत्म, मिसिंग नंबर पूरा एक ही चैप्टर में इसी में खत्म हो गया मिसिंग नंबर। तो आपको इस टाइम पे ऐसी चीजों की नीड है जो आपके माइंड से प्रेशर को कम करें। ऐसा ना हो कि भैया दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे। अब देखिए 2 तरीके के टीचर होंगे। हमारे यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता था टीचर, वो इतना डराता था बच्चों को कि ये है, इसमें तो फेल हो जाते हैं। जब मैंने देखा, मैंने कहा यार इसमें है क्या, सारा तो 11th के थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये तो हमें सब पहले से ही आते हैं, इतना फालतू हुआ क्यों बना रखा है। वही चीज है, कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट पागल बनाते रहते हैं, तो आप उनके चक्कर में मत फंसिए। आप अपने ऊपर विश्वास करिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए एक मजदूर रोज डेली 12 घंटे मेहनत करता है ना, आप क्या 50,000 रुपए की 40,000 रुपए की सैलरी के लिए जो आपको पूरी जिंदगी मिलनी है, सिर्फ 40 दिन मेहनत नहीं कर सकते। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिंदगी में पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता है। भगवान ना करे कि आपका सिलेक्शन ना हो, मैं तो चाहता हूं हो, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो आपको क्या लगता है कि आपने जो ये पढ़ाई करी है बर्बाद चली जाएगी? बेटा जब आज से पढ़ेगा तभी तो ग्रुप डी में भी अच्छे मार्क्स में इंप्रूवमेंट ला पाएगा, ग्रुप डी में तभी तो सिलेक्शन ले पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जी जान लगाइए। और देखिए यहां पे मैथ्स के कुछ चैप्टर्स हैं चुनिंदा, उन चैप्टर्स को भी दिखाएंगे। उतने चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो मैथ्स में भी बड़ी आसानी से आदमी 20 नंबर ला सकता है, 20 से लेके 22 तक। ठीक है, रीजनिंग तो मैं आप लोगों को कहूंगा, देखिए सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी रखिए साइंस को, बहुत हल्की है, 9th और 10th की एनसीईआरटी है, छोटी छोटी सी बुक्स है, बस ये 2 बुक्स हैं। और इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स छोड़े जा सकते हैं, ये 2 बुक्स हैं। और इसमें आपको लग रहा होगा इतनी मोटी है, इतनी मोटी नहीं है ये। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो एक एक इतने सारे तो डायग्राम ही होते हैं, इस पे इतना इतना सा लिखा होता है। तो जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो पलटते जाओगे, बड़े आराम से चीजें हो जाती हैं। इनकी सबकी मार्किंग, ये सब मार्क कर करके मैं प्रोवाइड करवाता हूं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें नहीं है, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, मैं सब कुछ करवाता हूं।
तो आप लोगों को टेंशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैथ्स हो गया। अब सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी में रखना है इसको, दूसरे नंबर पे रखना है इसको, क्योंकि ये इजी है मार्क्स खींचने के लिए। सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम साइंस को दीजिए, और वो भी एनसीईआरटी को पहले नंबर पे। जब आपके पास टाइम बचेगा तब आप हीट एंड टेम्परेचर, लीवर और बाकी के जो चैप्टर्स बचते हैं उनको तब कंप्लीट करें जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पहले सिलेबस में एनसीईआरटी लिख के दे दी है। तो सबसे पहले नंबर पे इसको ध्यान करें, दूसरे नंबर पे इसको फोकस करें। ये 25 नंबर बड़ी आसानी से लाए जा सकते हैं क्योंकि बहुत आसान है। 40 दिन का समय है बेटा, 25 तो चैप्टर भी नहीं है यार। अगर एक दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट करोगे ना, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर तो 15-15, 20-20 मिनट के हैं, जैसे कि मिरर इमेज कॉन्सेप्ट है, वो एक बार में समझा दो। कुछ चैप्टर्स हैं 2 घंटे के हैं, 3 घंटे के हैं, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं तो कुछ चैप्टर्स छोटे हैं। अब देखिए, कुछ लोगों ने, टीचर्स ने स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को बहुत डिफिकल्ट बना रखा है। हमने सिर्फ 20 मिनट के अंदर आपको समझा दिया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी। तो टीचर पे बात है कि कौन कितना चीजों को डिफिकल्ट बना रहा है। जो डिफिकल्ट बना रहा है उसका बच्चा भी पागल हुआ पड़ा है। तो आप पागल मत बनिए, अपनी चीजों को करिए कि लास्ट टाइम पे कौन सी चीजें आपको बचा सकती हैं। लेकिन आप लोगों को भी तो समझ होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो साइंस हो गई हमारी, फिर उसके दूसरे नंबर पर हमारी रीजनिंग हो गई, तीसरे नंबर पर हमें मैथ्स को प्रायोरिटी देनी है, फिर हमें जीके को प्रायोरिटी देनी है सबसे लास्ट में। अगर आप करेंगे तो यहां से आप 30 से 35 नंबर ला सकते हैं बड़ी आसानी से, 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं, और यहां से आप लोग 20 नंबर ला सकते हैं। इस हिसाब से हम बड़े ही आसानी से किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखिए बेटा, एक ही पेपर है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आप 40-50 हजार रुपए की सैलरी लेना चाहते हैं तो क्या 40-50 दिन जी जान लगा के मेहनत नहीं कर सकते? अरे आप यार पढ़ना स्टार्ट तो करो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया और इस वीडियो को शेयर किया तो मैं गारंटी देता हूं कल को ही या आज शाम को ही मैं आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा कि जिससे आप टेस्ट जब लगाएं तो उसमें आपके मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज करने, वो वाली वीडियो उसी में बताया जा सकता है। वो चीज मैं यहां भी बता दूंगा लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज होने हैं उसकी वीडियो में दूंगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए पूरी जी जान लगा के। और आपको पढ़ना सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए नहीं है, हमें अपनी क्लास चेंज करनी है, दुनिया भर की चीजों के लिए हमें मेहनत करनी है। तो गाइज, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो देखिए, ये तो टेस्ट सीरीज है, सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाना चाह रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं मना करूंगा क्योंकि सिर्फ टेस्ट सीरीज से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको सारे नोट्स जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं और टारगेट क्लासेस, सिर्फ 15 टारगेट हैं, और अब तो 15 भी नहीं है, पहले ही निपटा लेंगे टारगेट्स, 15 से भी पहले ही खत्म कर लेंगे, करीब 12 या 13 टारगेट्स के अंदर ही पूरा सिलेबस। आपको सिर्फ 12 या 13 टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। उन 12-13 टारगेट्स को आप 3 दिन में एक टारगेट भी लगाएंगे ना, तब भी 12 या 36 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस कराने की हमारी गारंटी होती है। कुल 251 रुपए आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं कह भी नहीं रहा हूं, क्योंकि आप लोग बरसाती महीना को, मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा बैच ठीक ठाक चल रहा है और बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। ये लाइन पढ़ लीजिए, ये आपके सिलेबस में लिख के दिए, इसका 40 मार्क्स का वेटेज है, ये टेक्नीशियन की लाइन है। यहाँ पे द सिलेबस अंडर दिस साल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी है, ये आपका सिलेबस है। अब पूरा डिस्कशन तो तभी होगा, मैं सारी चीजें करवा चुका हूं, सिलेबस डिस्कशन भी आप लोगों को करा चुका हूं। ये देख लीजिए, ये चैप्टर्स है, कुल इतने से चैप्टर है 18। अगर मैं 30 चैप्टर में मानूं और पर डे आप एक चैप्टर भी करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं यहां, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं कि क्या चीजें छोड़ी जा सकती हैं। इस चीज को आप छोड़ दीजिए अगर आपका मन है तो, क्योंकि आप इस टाइम पे टाइम नहीं है, इन चैप्टर्स को खत्म करते हैं, इन चैप्टर्स को आप छोड़ दीजिए। फिजिक्स का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, 5 चैप्टर्स हमारे फिजिक्स के यहां पे हैं, इन 5 चैप्टर्स को कवर करिए। 4 चैप्टर्स हमारे यहां पे हैं, इन 4 चैप्टर्स को कवर करिए। 5-4 9 ये हो गए, और 9 ही हमारे केमिस्ट्री के हैं। इस तरीके से इन चैप्टर्स को कवर करिए। बायो अगर आपका करने का मन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से ही करिए, क्योंकि इसके डायग्राम से क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। गाइस, कट ऑफ मैंने आप लोगों को दिखा दी है, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। सारा का सारा खेल आपकी प्रैक्टिस का और मेहनत का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे। उसके लिए मैं अगर इस वीडियो का सही रेस्पॉन्स रहता है तो आज रात को ही आपको एक वीडियो देने वाला हूं कि टेस्ट सीरीज में किस तरीके से आप लोगों को अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। लेकिन बहुत आसान है, बस आपको हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान गए तो माई का लाल कोई नहीं बचा सकता आपको। आपको हार नहीं माननी है, पूरी शिद्दत के साथ जुटना है, क्योंकि जो लोगों ने टारगेट्स अचीव किए हैं ना यार, जो लोग टारगेट्स अचीव कर रखे हैं ना, उन लोगों से पूछ के देखो कि कम टाइम में भी सिलेक्शंस लिए जा सकते हैं।
कम टाइम में भी सिलेक्शंस लिए जा सकते हैं। ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं। आप देखो, एक भी बच्चे को देख लो, मेरी जो छोटी छोटी वीडियोस होती है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ज्यादा। आप यहां देख लो, एनसीईआरटी पढ़ने का सजेशन दिया था, उसकी बदौलत आज सिलेक्शन हो गया। आप यहां पे देख लीजिए, हम एनसीईआरटी पढ़वाते हैं, फाइनली सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मेरा नाम आ गया है। आप यहां देख लीजिए, थैंक यू सो मच सर, टारगेट्स एंड गाइडेंस की वजह से सिलेक्शन ले लिया। आप देख लीजिए ना, कम पढ़ के भी सिलेक्शन लिए जा सकते हैं। यहां पे आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से इन लोगों ने भी मेहनत की थी और बड़े आराम से इन लोगों ने सिलेक्शंस लिए हैं। आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बस आप जी जान लगा के मेहनत करिए। देखिए यहां पे देखिए, हेलो गुरुजी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस विदाउट कोचिंग इफ इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज योर गाइडेंस। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी का भी मैसेज पढ़ लीजिए, ऐसे ना जाने एक दो नहीं, ना जाने कितने बच्चे हैं जिन लोगों ने सिलेक्शंस लिए हैं। ये देख सकते हो आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहें तो जी जान लगा के मेहनत कर सकते हैं। और ये खाली रहने वाले जो हैं, या जो ये कहने वाले हैं कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है लास्ट टाइम पे, आप इनसे बच के रहें। आप मेहनत करके तो देखो यार, मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता, मैंने कह दिया नहीं हो सकता तेरा सिलेक्शन, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू मेहनत तो कर। इन 45 दिन के अंदर बहुत कुछ होगा, और तो और तेरा सिलेक्शन भी होगा। लेकिन तेरे अंदर ये विल पावर होनी चाहिए कि मैं ले सकता हूं। जब तेरे 50 मार्क्स आ जा रहे हैं, तो ये क्या 50 मार्क्स पर डे तू आधा नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता? अगर तेरे पास 40 दिन का समय है तो तू उसे 70 तक नहीं पहुंचा सकता? भाई जब रियल में मेहनत करोगे ना, तो बड़े आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि आप ही के साथ के बच्चे ट्रैकमैन में और पॉइंट्समैन में 12-12 घंटे जॉब कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ रहे हैं। और आप लोगों से अपनी पढ़ाई 12 घंटे नहीं हो रही है। आप लोगों पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, बस आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज में किस तरीके से मार्क्स इंप्रूव करने हैं, बहुत बेहतरीन वीडियो है। मेन वीडियो तो वही है, यहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल समझाए हैं कि किस तरीके से हमें चीजों को कवर करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स को हमें कवर करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। वो मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं कि साइंस में आप उन चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से जो डिफिकल्ट चैप्टर है, देखिए डिफिकल्ट मैं क्यों कह रहा हूं, मान लेते कोई टॉपर है, अब वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम में। अच्छा ये बताइए, आपके एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, टॉपर भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को नहीं करते हैं। ये आपकी स्टैटिक जीके के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, कुछ ना कर सको तो इन टॉपिक्स को कम से कम कर लेना। आप देख रहे होंगे अभी जो टेस्ट आया है, जो अभी मॉक टेस्ट आया है, वो यहीं से क्वेश्चन सारे के सारे देखने को मिले हैं, इसी सिलेबस से। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये एनालॉजीज एंड सिमिलैरिटी ये तो सब पता ही है। अगर डिफिकल्ट कोई भी चैप्टर लगता है आपको, तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम अगर नहीं है तो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप करिए। 40-45 दिन का समय बहुत होता है। हमने तो 45 दिन का ही क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, और 45 दिन में जब हम सिलेबस निपटा सकते हैं, तो आपके पास तो वो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। आप जी जान लगा के मेहनत करिए, 100% सिलेक्शन ले लेंगे। क्या फायदा होगा, इधर उधर भटकने और टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे। क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, सारा कंटेंट मिल जाएगा एक जगह ही। बस आपको वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और सारी की सारी चीजें आपको उसी के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आपका मन हो तो आए, ना मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम गाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, पढ़ाई के कामों में कभी जिंदगी में लालच मत करना, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में किया गया इन्वेस्टमेंट 1000 गुना होकर वापस मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।